का अधिक से अधिक हमें स्मरण हो जाना चाहिए। और इसलिए ये विधि है भक्तों का संग करना, भागवत का श्रवण करना, धाम में वास करना, तीर्थों का भ्रमण करना, हरि नाम का उच्चारण करना। ये सब किस लिए है? हम कृष्ण को भूल गए हैं। कृष्ण भूलिया जीवा भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। तो माया ने हमें बांध के रखा है। जिस क्षण माया का मतलब क्या है? जो व्यक्ति वस्तु स्थान हमें कृष्ण को भुला देती है, वो व्यक्ति वस्तु स्थान हमारे लिए माया है। जिस क्षण हम कृष्ण को भूल गए, उस क्षण हम माया में हैं। इसलिए प्रभुपाद जब प्रभुपाद का जो अंतिम विदेश भ्रमण था तो लंदन गए थे। तो उस समय राधा लंडनेश्वर के सामने प्रभुपाद अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। तो भक्तों को लगा, अरे प्रभुपाद जी भी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना तो हमने देखा हमारे जैसे छोटे मोटे भक्त जाकर भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं। तो जब प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभुपाद के एक शिष्य तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद के पास जाकर कहते, प्रभुपाद जी आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभुपाद कहते हैं, मैं भगवान को प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं कभी माया में न जाऊं। तो भक्त लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो प्रभुपाद ने कहा, तो भक्त लोग समझ गए कि वास्तव में भगवान का, प्रभुपाद इसलिए सिखाना चाह रहे थे कि भगवान का विस्मरण होना मतलब माया के चपेट में आना। इसलिए तो भक्त ऐसा प्रार्थना करता है जिसके द्वारा कृष्ण का सदैव स्मरण रहे। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। कि मैं तांदेर पूर्ववर्ती आचार्यों की सेवा में लगा रहना चाहता हूँ और भक्त सनेवास, भक्तों के संग में सदैव निवास मिले, यही मेरी कामना है। हाँ, और जैसे भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि हे प्रभु, मुझे इंद्र का राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग में जन्म नहीं चाहिए, मुझे तो वहां जन्म दीजिए जहां आपके वैष्णव का घर हो। उस घर में नाली का कीड़ा बना दीजिए, वो जो प्रसाद खाएंगे उसका उच्छिष्ट मेरे पास आएगा, उसको मैं ग्रहण करूंगा, तो हे प्रभु आपका स्मरण मुझे हो जाएगा। इस भय भावना होती है। तो माधवेंद्र पुरी अकेले भ्रमण करते थे। उन्होंने दक्षिण भारत का भ्रमण किया जहां नित्यानंद प्रभु मिले। नित्यानंद प्रभु ने माधवेंद्र पुरी को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए कि माधवेंद्र पुरी का प्रेम इतना था कृष्ण के लिए। कितना प्रेम! वो कहते हैं मेघ को देखकर वो मूर्छित हो जाते थे। मतलब बादल जब आ जाए और बादलों को देखेंगे तो उनके हृदय में कृष्ण का स्मरण, कृष्ण का प्रेम ऐसे उमड़ आता था और कृष्ण का स्मरण होके वो मूर्छित हो जाते थे। ये प्रेम का लक्षण क्या है? भगवान से संबंधित एक छोटी सी भी चीज व्यक्ति देखता है तो उसके हृदय में नाम रूप गुण लीला धाम इतना स्फुरित हो जाता है। प्रभुपाद ने वो समझाने के लिए उदाहरण दिया कि जैसे कोई माँ है, उसका पुत्र विदेश में होता है, लेकिन उस बेटे का एक जूता भी घर में माँ देखती है तो वो देखकर इतना प्रेम उमड़ आता है कि उसकी आंखों से आंसुधारा बहने लगती है। तो उसी प्रकार से प्रेम का लक्षण क्या है? भगवान का नाम सुनने मात्र से, भगवान की कथा सुनने मात्र से, भगवान का धाम, उनके विग्रह, किसी भी चीज को देखने मात्र से उसका प्रेम अभिभूत हो जाता है। तो ऐसे माधवेंद्र पुरी थे, साधारण वैष्णव नहीं थे, जिनके लिए जो श्रीनाथ जी है कहते हैं कि हे माधवेंद्र, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आप सोचिए, भगवान किसी का इंतजार कर रहे हो, तुम्हारा मैं इंतजार कर रहा था कि तुम मुझे सबके सामने प्रदर्शित करोगे। तो ऐसे माधवेंद्र पुरी सब जगह भ्रमण करके वृंदावन धाम आए और वृंदावन धाम आकर गोवर्धन की परिक्रमा करने लगे। और परिक्रमा करते करते गोविंद कुंड में जब वो पहुंचते हैं, गोविंद कुंड में पहुंचे तो वहां वृक्ष के नीचे बैठ गए। थके थे और उनका स्वभाव आयाचिक वृत्ति का था। अजगर वृत्ति। आयाचिक वृत्ति का अर्थ है कि वो किसी से कुछ मांगते नहीं थे, भगवान की कृपा से जो मिले उसको स्वीकार करते थे। यह है शरणागति का एक सर्वोत्तम लक्षण।
हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान क्या चाहते हैं हमारे हमसे? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे ग्रंथों का अध्ययन करना, तीर्थों का भ्रमण करना, सब चीजें करने का उद्देश्य क्या है? कृष्ण एक शरणम। किसकी शरण ग्रहण करना? कृष्ण की शरण। शरण ग्रहण करने का अर्थ है कृष्ण की आज्ञा का पालन करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, वैष्णव की आज्ञा का पालन करना। ऐसे नहीं कि मैं आपके चरण पकड़े हूं और कह रहा हूं मैं शरणागत हूं, लेकिन आप जो आज्ञा देंगे उसको स्वीकार नहीं करूंगा। शरणागति का अर्थ है आज्ञा का पालन करना, उसको शरणागति कहा जाता है। तो ऐसे माधवेंद्र पुरी अयाचक वृत्ति थे। वो कभी अपने भूखे भी रह जाए तभी कुछ मांगते नहीं थे किसी से, जो भगवत कृपा से मिल जाए उसको स्वीकार करके सदैव भगवान के नाम कीर्तन भजन में लगे रहते थे। इसलिए बहुत ज्यादा भौतिक चीजों को एकत्रित करने में हमारा समय और जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। भगवान की कृपा से बहुत ज्यादा प्रयास न करते हुए हमें जो सरलता से प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट होना चाहिए और भक्ति में लगे रहना चाहिए निरंतर। तो ऐसे माधवेंद्र पुरी उस गोविंद कुंड के तट पर आए और वहां आकर भजन करते हुए बैठ गए। तो उस समय एक बालक आया, क्योंकि कृष्ण का स्वभाव क्या है, जो भी व्यक्ति ब्रज का शरण ग्रहण करता है राधा रानी और कृष्ण तुरंत उसका संभाल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि ब्रज ऐसा है, भगवान वो कहते हैं कि ब्रज में कोई पड़ा भी रहे तो भी वो भगवत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। उस ब्रज की मिट्टी में पड़ा रहे, ऐसा धाम है, ऐसा धाम कोई अन्य नहीं हो सकता ब्रज के समान। इसलिए तो भगवान ब्रज से सदा आकर्षित रहते थे। तो माधवेंद्र पुरी वहां आए और राधा रानी वृंदावन में किसी को भूखे सोने नहीं देती है, किसी ना किसी को माध्यम बनाकर उसको खिलाती पिलाती है, उसका ध्यान रखती है। ये विशेषता है। प्रभुपाद ने कहा, इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि मैंने अपना घर छोड़ा और ब्रज का आश्रय लिया। तो ऐसे माधवेंद्र पुरी वहां पहुंचे, परिक्रमा कर रहे थे। तो उस समय माधवेंद्र पुरी भगवान पर शरणागत थे। तो भगवान को चिंता हो गई, निकल पड़े, मटका दूध भरा मटका लेकर पहुंच गए। माधवेंद्र, ये आपके लिए लाया हूं, आप भूखे होंगे, इसको आप स्वीकार कीजिए। कहते आपको कैसे पता चला मैं भूखा हूं? कहते हैं कि यहाँ गोविंद कुंड में जल भरने के लिए जो स्त्रियां आई है उन्होंने हमें कहा है कि एक बाबा जी काफी समय से वहां बैठे हैं, वो किसी से कुछ मांग नहीं रहे हैं। तो कहते हैं उन यहाँ